हरे कृष्णा, राधे राधे साथियों, हरी कृपा से आज फिर से मैं आप सबके सामने उपस्थित हुई हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के साथ। और इस विषय का नाम है एकादशी। साथियों, एकादशी से जुड़ी सभी छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेकर मैं आपके सामने अपने चैनल कृष्णा माखन चोर पर उपस्थित हुई हूँ। तो साथियों, आप सभी इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक अवश्य ही देखें, तभी आप एकादशी से संबंधित सभी जानकारियाँ प्राप्त कर सकेंगे कि एकादशी कौन है, उनका जन्म कैसे हुआ, एकादशी का व्रत हमें क्यों करना चाहिए, क्यों इतना महत्वपूर्ण है ये व्रत, क्या खाएं क्या ना खाएं, और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको इसमें मिलेंगी। और साथियों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो बहुत सारे लोगों तक ये जानकारियाँ पहुँचेंगी और उनका भी उद्धार हो सकेगा। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। साथियों, पहले जानते हैं कि एकादशी का जन्म किस तरह से हुआ। एक मुर नाम का राक्षस था जिसने भगवान से ही वरदान प्राप्त करके सभी देवताओं को लोकविहीन कर दिया था। सभी देवतागण बहुत परेशान थे कि इस राक्षस का वध किस प्रकार से किया जाए। अंततः वो भगवान विष्णु की शरण में गए। अब ये राक्षस भगवान से ही वरदान प्राप्त करके और उन्हीं को परेशान करने लग गया। तब भगवान विष्णु और मुर राक्षस का युद्ध हुआ और युद्ध के दौरान ये राक्षस बीच से ही भाग गया। तब तक भगवान भी बद्रिकाश्रम में विश्राम करने के लिए चले गए और ये राक्षस पीछे से आकर प्रभु पर वार करने लग गया। तभी भगवान के शरीर से ही उन्हीं के स्वरूप में एक शक्ति स्त्री रूप में प्रकट हुई और उसने उस राक्षस का वध कर दिया। तब भगवान निद्रा से जागे और उन्होंने पूछा, हे देवी, आप कौन हैं? तब उन देवी ने बोला, भगवान, मैं आपके शरीर से प्रकट हुई आप ही की शक्ति हूँ। और उस दिन महीने का 11वां दिन था। तब भगवान ने कहा कि आप कोई वरदान मांगे। तब देवी ने कहा कि हे भगवान, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं भक्तों की भक्ति का पोषण कर सकूं और तीर्थ धाम में वास करूं। प्रभु ने उन्हें वरदान दे दिया और उनका नाम महीने के 11वां दिन होने के कारण एकादशी रखा गया। और भगवान ने कहा, जो कोई भी व्यक्ति एकादशी का व्रत करेगा, एकादशी माता की पूजा अर्चना करेगा, उस पर मेरी कृपा बरसेगी और उस व्यक्ति के संपूर्ण पाप मैं नष्ट कर दूंगा। तो साथियों, एकादशी माता भगवान के अंदर से ही उन्हीं के स्वरूप में प्रकट हुई स्त्री शक्ति हैं। तो एकादशी का इसीलिए इतना महत्व है और हमने जाना कि एकादशी माता का जन्म किस तरह से हुआ। अब जानते हैं कि एकादशी कैसे महीने में पड़ती है। अर्थात साथियों, एकादशी महीने में 2 बार पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। तो हमें दोनों ही तिथियों में, कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की, एकादशी का व्रत करना चाहिए। शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पूर्णिमा की तरफ बढ़ती है और कृष्ण पक्ष की एकादशी अमावस्या की तरफ बढ़ती है। साथियों, वैसे तो साल की कुल 24 एकादशियां होती हैं और अधिक मास पड़ने पर 2 एकादशियों की बढ़ोतरी होकर 26 एकादशी पड़ती हैं। साल की 4 बड़ी एकादशियां होती हैं। वो हैं निर्जला एकादशी, उत्पन्ना एकादशी, देवशयनी एकादशी और देव उठैनी एकादशी। ये 4 बड़ी एकादशियां हैं। अब कुछ लोग पूछते हैं कि एकादशी का व्रत हम कब से शुरू करें। साथियों, एकादशी का व्रत आप कभी भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि
हमारी मृत्यु का हमें खुद नहीं पता कि अभी हैं और अभी नहीं। तो साथियों, टाइम को बर्बाद मत करिए। कल किसने देखा, अभी का ही पता नहीं तो कल का क्या भरोसा। और बुढ़ापे तक जो लोग वेट करते हैं कि बुढ़ापा आएगा तब हम भक्ति करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, क्या पता बुढ़ापे तक हम रहें ही ना। तो जब से मन में आए तभी से भक्ति करें और एकादशी का व्रत शुरू कर दें। कुछ लोग एकादशी का व्रत उत्पन्ना एकादशी से शुरू करते हैं, क्योंकि उस दिन एकादशी माता की उत्पत्ति मानी जाती है। और कुछ लोग जो 4 बड़ी एकादशियां मैंने बताई, उनमें से किसी एक में व्रत शुरू करते हैं। और मैं तो कहूँगी कि ये व्रत आप जब भी मन में आए तभी से शुरू कर दीजिए। और साथियों, एक बात मैं ये भी बताना चाहूँगी कि जो निर्जला एकादशी होती है, उसका व्रत विधि विधान से करने से और पूरी तरह से निर्जल व्रत करने से साल की सभी एकादशियों का पुण्यफल प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि भीम महाराज को बहुत ज़्यादा भूख लगती थी। उनकी जठराग्नि बहुत ज़्यादा उन्हें परेशान करती थी। तो उन्होंने कहा कि मैं भूख से इतना व्याकुल हो जाता हूँ कि हे महर्षि व्यास, मैं क्या करूँ, मैं व्रत तो नहीं कर सकता, कुछ ऐसा उपाय बताइए कि मैं केवल एक दिन व्रत करूँ और मुझे सारा फल प्राप्त हो जाए। तब व्यास जी ने कहा कि ठीक है भीम महाराज, आप केवल एक एकादशी, निर्जला एकादशी का व्रत इस तरह से करिए कि इस दिन ना ही जल ग्रहण करिए ना ही अन्न ग्रहण करिए और पूरा दिन प्रभु के नाम का जाप करते हुए बिताइए। तो इस तरह से अगर आप व्रत करेंगे तो आपको साल की सभी एकादशियों का व्रत का फल प्राप्त हो जाएगा। तब भीम महाराज बहुत खुश हुए और उन्होंने निर्जला एकादशी का व्रत किया। इससे उन्हें साल की सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता था। तो साथियों, आप लोग में से भी जो कोई भी सभी एकादशियों का व्रत नहीं कर सकते, वो साल की सिर्फ एक निर्जला एकादशी का व्रत करें और सभी एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त कर लें। साथियों, मैं बताना चाहूँगी कि 3 तरह की एकादशी होती है। एक होती है संपूर्णा एकादशी। इस एकादशी में जो एकादशी होती है वो दशमी मिश्रित एकादशी होती है। इसका व्रत हमें नहीं करना चाहिए। एक होती है विधा एकादशी। विधा एकादशी द्वादशी मिश्रित एकादशी होती है, जिसका व्रत सभी वैष्णव जन को अवश्य ही करना चाहिए। और एक होती है त्रिस्पर्शा एकादशी। साथियों, त्रिस्पर्शा एकादशी में एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी का मिश्रण होता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो त्रिस्पर्शा एकादशी का व्रत तो हमें अवश्य ही करना चाहिए। साथियों, पद्म पुराण में वर्णित है कि जो कोई भी एकादशी के दिन भजन कीर्तन करते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं और विष्णु भगवान के पवित्र नामों का जाप करते हैं, किसी भी तरह की हिंसा, क्रोध आदि नहीं करते, उन व्यक्तियों के जीवन से सारे पाप निष्क्रिय हो जाते हैं। तब साथियों, पाप भी बहुत परेशान हुए और वो प्रभु के पास गए। उन्होंने कहा कि प्रभु, जब सभी व्यक्ति आपके भजन कीर्तन में व्यस्त रहेंगे, एकादशी का व्रत करेंगे, तो हम सब कहाँ जाएंगे? हमारे लिए भी कुछ सोचिए। तब प्रभु ने कहा कि ठीक है, जो कोई भी व्यक्ति एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करेगा, सारे पाप उसी के अंदर चले जाएंगे। तो साथियों, पद्म पुराण में ये बात वर्णित है कि जो कोई भी एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करेगा, वो व्यक्ति पाप से भर जाएगा, क्योंकि एकादशी तिथि के दिन अन्न के अंदर सारे पाप का वास माना जाता है। जितने भी तरह के पाप हैं वो एकादशी तिथि के दिन अन्न में प्रवेश कर जाते हैं। और जैसे ही कोई व्यक्ति अन्न ग्रहण करता है, सारे पाप उस व्यक्ति के माथे आ जाते हैं। दूध से बने पदार्थ, आलू, शकरकंद, फल, जल, मूंगफली आदि से एकादशी का व्रत रखना चाहिए।
और सेंधा नमक का भी प्रयोग किया जा सकता है। साथियों, सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि फल और जल से इस व्रत को किया जाए, क्योंकि फल और जल से हमारे अंदर किसी भी तरह की अशुद्धि भी नहीं जाएगी। क्योंकि कभी कभी सेंधा नमक इस तरह से रख दिया जाता है कि उसमें अशुद्धि आ जाती है, या अन्न का कुछ अंश उसके अंदर चला जाता है हमारे हाथ से, या किसी और तरीके से हमने साफ हाथों से नहीं छुआ। तो सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि फल और जल और दूध और पेय पदार्थ, फलों का जूस है, दूध है, इस सब से इस व्रत को करा जाए। तो इससे किसी भी तरह की अशुद्धि भी नहीं रहेगी और हमारा शरीर भी पूरी तरह से डिटॉक्स हो जाएगा। अब साथियों, तुलसी से जुड़ी कुछ बातें आपको बता दूं कि तुलसी के पत्ते किसी भी हाल में एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, इतवार और मंगलवार को, इसके अतिरिक्त सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और संक्रांति को भी कभी नहीं तोड़ने चाहिए। अगर हम ऐसा अनजाने में भी करते हैं तो हम बहुत बड़े पाप के भागी बन जाते हैं। इन तिथियों का ध्यान रखते हुए पहले से ही तुलसी दल तोड़कर रख लें और पूजा के समय पहले से तोड़ी हुई तुलसी का ही प्रयोग करें। साथियों, एकादशी तिथि के दिन तुलसी माता का भी निर्जला व्रत होता है। तो आप तुलसी माता की पूजा अर्चना तो करें, लेकिन उनमें जल ना चढ़ाएं, क्योंकि इससे तुलसी माता का व्रत खंडित हो जाता है। तो एकादशी तिथि के दिन तुलसी माता में जल का प्रयोग ना करें, बल्कि शाम के समय गाय के शुद्ध देसी घी का दिया जलाएं। साथियों, एकादशी के नियमों की चर्चा कर लेते हैं। साथियों, ये 3 दिन का अनुष्ठान होता है, यानी कि दशमी तिथि से इस व्रत का शुभारंभ हो जाता है। दशमी तिथि के दिन साथियों किसी भी तरह का तामसिक आहार ना खाएं और शाम का भोजन 5 बजे के अंदर किसी भी तरह से कर लें। अगर उसके बाद भी आपको रात में भूख लगती है तो आप फलाहार ले सकते हैं। फिर अगले दिन यानी एकादशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं और नहाने के पानी में गंगा जल और काले तिल मिलाकर स्नान कर लें, क्योंकि साथियों इसका भी बहुत पुण्य फल हमें मिलता है। नदी स्नान का फल हम इससे प्राप्त कर सकते हैं। बहुत लोग तो नदियों में जाकर स्नान करते हैं, लेकिन ये पॉसिबल ना हो तो घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर आप स्नान कर लें और उसके बाद साफ सुथरे वस्त्र पहनकर पूरे घर में गंगा जल के छींटे दें। इससे बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट हमारे घर में तैयार हो जाता है। फिर घर के मुख्य द्वार पर हल्दी और गंगा जल मिलाकर स्वास्तिक बना लें। फिर उसके बाद पूजा की तैयारी करें। प्रेम भाव से अपने प्रभु को उठाकर पंचामृत से स्नान कराएं। अगर पंचामृत से नहीं करा सकते तो शुद्ध जल में ही गंगा जल, काले तिल, प्रभु को काले तिल बहुत प्रिय हैं, तो काले तिल, चंदन, अगर गर्मियां हैं तो ही चंदन का प्रयोग करें, अन्यथा ना करें, और इत्र आदि मिलाकर प्रभु को स्नान कराएं। फिर प्रभु का बढ़िया सुंदर श्रृंगार और पोशाक धारण कराएं। फिर प्रभु को धूप, दीप, तुलसी जल, फल आदि अर्पित करें और एकादशी व्रत कथा का पठन या श्रवण अवश्य ही करें। इसका भी बहुत पुण्य फल हमें मिलता है। फिर कुंज बिहारी की आरती के साथ एकादशी माता की आरती भी अवश्य ही गाएं। पूरा दिन पॉजिटिव रहें। साथियों, हमारी कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि एकादशी तिथि के दिन एक चींटी भी हमारे हाथ से जानबूझकर ना मरे। किसी भी तरह की हिंसा और क्रोध आदि इस दिन ना करें, कोई लड़ाई झगड़ा ना करें। इससे एकादशी का व्रत करने का फल शून्य हो जाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। पूरा दिन पॉजिटिव रहें और कम से कम बोलें, क्योंकि जितना ज़्यादा बोलेंगे उतना ही ज़्यादा हम चीज़ों में फंस जाएंगे। तो कम से कम बोलें और पूरा दिन
प्रभु को समर्पित करें। प्रभु के पवित्र नामों का जाप करें, हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करें, गीता पाठ करें और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। और साथियों, रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए अपना पूरा दिन व्यतीत करें। फिर अगले दिन यानी द्वादशी तिथि के दिन सुबह जल्दी उठकर प्रेम भाव से स्नान आदि करके प्रभु के समक्ष पूजा पाठ करने के बाद अपना व्रत खोलें, दान पुण्य करें, ब्राह्मण के लिए भोजन आदि की व्यवस्था करें। अगर ऐसा ना कर सकें आप तो सीधा आदि निकालकर, सूखा सामान आदि निकालकर ब्राह्मण देवता के लिए रख दें और उसके बाद नियत तिथि के अंदर अपना व्रत खोल लें। साथियों, आपको जो भी अन्न आदि का दान करना है वो द्वादशी तिथि के दिन करें, जबकि आप अपना व्रत खोलेंगे उसके पहले जो भी दान पुण्य आपको करना है वो तभी निकाल करके रख दें। और एकादशी तिथि के दिन भी आपको दान पुण्य अवश्य ही करना है, लेकिन आप किसी भी तरह का अन्न दान ना करें। अन्न दान किसी व्यक्ति को ना करें, ना ही चावल ना ही आटा, किसी भी तरह का अन्न किसी व्यक्ति को ना दें, बल्कि पानी, फल, जूस आदि किसी भी व्यक्ति को दे सकते हैं। लेकिन अगर जानवरों की बात करें तो जैसे कुत्ते हैं, चींटियां हैं, पशु पक्षी हैं, इन सब को आप अन्नदान कर सकते हैं एकादशी तिथि के दिन, लेकिन किसी भी व्यक्ति को अन्न का दान ना करें, क्योंकि अगर आप उस दिन अन्न का दान करेंगे तो आप अनजाने में ही फिर से पाप के भागी बन जाएंगे, क्योंकि एकादशी तिथि में कहा गया है कि अन्न में ही पाप का वास होता है। तो आपने तो अन्न नहीं खाया, लेकिन आपने अनजाने में किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया, तो वो आपके हाथ से ही दिया गया अन्न है, तो इससे आप भी पाप के भागी बनेंगे और वो व्यक्ति भी पाप का भागी बनेगा। तो जो भी आपको अन्नदान करना है वो द्वादशी तिथि के दिन व्रत खोलने के पहले निकाल दें, और एकादशी तिथि के दिन व्रत में खाने योग्य जो भी पदार्थ हैं उनका दान आप कर सकते हैं। कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। साथियों, बाकी सभी युगों में पूजा पाठ, हवन यज्ञ करना बहुत कठिन था, तब जाके कहीं प्रभु के दर्शन होते थे और प्रभु की प्राप्ति होती थी। लेकिन सिर्फ ये कलयुग है जिसमें पाप ही पाप बसा है, तो इससे निकलने का प्रभु ने केवल एक सीधा और सच्चा मार्ग बताया है, वो है प्रभु के पवित्र नामों का जाप। कलयुग में केवल प्रभु के पवित्र नामों का जाप ही एक आधार है जिससे हम इस कलयुग से और इस भवसागर से बाहर निकल सकते हैं। तो साथियों, एकादशी तिथि के दिन प्रभु के पवित्र नामों का जाप अवश्य ही करें। हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, गीता पाठ करें। जो विशेष तिथियां हैं इस दिन तो निश्चित ही हमें प्रभु के पवित्र नामों का जाप करना चाहिए, तभी हम इस कलयुग के भवसागर से पार निकल सकते हैं। तो साथियों, अब वीडियो में थोड़ा आराम देते हैं और फिर से मैं आऊँगी इसी तरह के महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अपने चैनल कृष्णा माखन चोर पर साथियों, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए राधे राधे।